ये वो नाउन है जिनके दो भाग होते हैं। कैंची दो भाग होते हैं, पेंट्स उसके नीचे दो भाग होते हैं, शूज दो होते हैं। तो ये ऐसे नाउन है जिनके दो भाग होते हैं। अब इनसे संबंधित कंसेप्ट आप देखिए कि अगर ये नाउन जिसके दो भाग होते हैं ये खुद सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है तो उसके लिए वर्ब जो है वो क्या है, प्लूरल। और अगर इस नाउन, ये नाउन जिसके दो भाग होते हैं, इसके आगे हम लगा देते हैं ए पेयर ऑफ, तो वर्ब जो है उसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर। हर सीजर्स आर शार्प, उसकी कैंची तेज है। सीजर्स का मतलब कैंची, एक कैंची। लेकिन सीजर्स के साथ वर्ब प्लूरल क्यों आया? क्योंकि सीजर्स एक ऐसा नाउन है जिसके दो भाग होते हैं। अगर ये खुद सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है, जैसे यहां पर है हर सीजर्स, तो उसके साथ वर्ब जो है वो क्या आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन क्योंकि दो भाग होते हैं तो इसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ शूज। अगर आपने इसके साथ ए पेयर लगा दिया, पेयर मतलब जोड़ा, अगर आपने सीजर से आगे ए पेयर लगा दिया तो फिर वर्ब जो है वो क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और वो देखिए वही कंसेप्ट फिर आता है आपके सामने कि अगर आपको ये देखना है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है तो आप क्या देखें, उसमें पहली प्रेपोजिशन को ढूंढें। और जो पहली प्रेपोजिशन है उससे पहले का जो नाउन है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। यहां पहली प्रेपोजिशन क्या है, ऑफ, उससे पहले का नाउन क्या है, ए पेयर, और ए पेयर क्या है, सिंगुलर है, तो उसके लिए वर्ब भी जो है वो क्या है, सिंगुलर है। बात समझ आ गई सबको? पहली प्रेपोजिशन क्या है, ऑफ, उससे पहले क्या नाउन है, ए पेयर, तो ए पेयर सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, वो सिंगुलर है, तो उसके लिए वर्ब भी जो है वो क्या है, सिंगुलर है। क्लियर सबको?